सुबह के ठीक 9:30 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी न्यूज 18 पर क्राइम न्यूज लेकर हाजिर हूं और सबसे पहले बात होगी बरेली की। यहां पर साक्षी के पति अजितेश की गुंडई का यह मामला सामने आया है। एसयूवी ओवरटेक करने का यह विवाद है। अजितेश और उसके भाई ने युवक को पीटा। गुंडई देखने को मिली और पीड़ित युवक ने रामनगर थाने में दी है तहरीर। अजितेश समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अजितेश ने खुद को बताया है बेकसूर। तो अजितेश खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन एसयूवी ओवरटेक करने को लेकर जो पूरा विवाद हुआ है उसमें अजितेश की गुंडई की खबर सामने आ रही है। अजितेश और उसके भाई ने एक युवक को पीटा भी है और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो है। पीड़ित युवक ने रामनगर थाने में इस बीच तहरीर भी दे दी है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अजितेश ने खुद को बेकसूर बता डाला है। एसयूवी गाड़ी ये अजितेश जो कि साक्षी के हस्बैंड हैं और पप्पू भरतौल के फैमिली वगैरह के कुछ जान पहचान के हैं। तो ये लोग कुछ आ रहे थे अपनी गाड़ी वाड़ी से, पूरी तरह ड्रिंक किए हुए थे ये लोग। और मैंने अपनी गाड़ी इनसे ओवरटेक करने की कोशिश की। मैं बाइक से था, ये लोग कार से थे। तो फिर इन लोग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बाइक एक कार को कैसे ओवरटेक कर सकती है। इसकी वजह से इन लोगों ने मेरी बाइक के आगे जो है कार रोक ली और कार को बीच रोड पे लंबा लंबा लगा के मेरी बाइक जो है गिरा दी। ये 2 लोग थे, दोनों ने उतर के, मैं इतनी देर में समझता क्या बात है क्या बात नहीं है, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दी। लेकिन अजितेश खुद को बेकसूर बता रहा है और उसका आरोप है कि युवक उससे बदतमीजी कर रहा था। उसने कुछ लोगों पर साजिश रचने और रामनगर थाने के इंस्पेक्टर पर मारपीट करने का आरोप लगाया। रास्ते में एक बाइक थी, आगे पीछे हुई, मैंने रोका, वो बदतमीजी करने लगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हुआ वो सब मैं ये चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज देख ली जाए वहाँ की, ओवरऑल जो भी हुआ है। आप साजिश की बात कर रहे हैं, क्या है इसकी, किसकी साजिश है? साजिश यही है कि उस टाइम भी मेरे लिए कहा जा रहा था कि इस पे मुकदमे चल रहे हैं, इस थाने में मुकदमे चल रहे हैं, प्रेमनगर थाने में मुकदमा चल रहा है। मैं प्रेमनगर थाने में यूँ देख लिया जाए कि मुझ पर कौन सा मुकदमा चल रहा है। आज मुझे यहाँ ला करके बंद कर दिया जाए। जो भी किसी की भी साजिश हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ओवरऑल जो भी है मुझे यहाँ परेशान किया जा रहा है। मुझे इंस्पेक्टर साहब ने मारा है सिर्फ ये कह करके कि इसके साथ गनर चलते हैं, ये गुंडाई करता है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से और सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 7-8 महीने में कहाँ गुंडाई कर दी, किससे बदतमीजी कर दी, गुंडा कर दी। मेरे सहयोगी हरीश शर्मा और जानकारी के साथ बरेली से मौजूद है। हरीश शर्मा, हम अजितेश को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन गुंडाई करने का मामला उन पर लगा है। पूरा मामला विस्तार से बताइए और क्या अपडेट है? देखिए कंचन, ये पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। एक युवक जो दीपांशु नाम का शख्स है, वो अपने दादा की दवाई लेकर घर लौट रहा था। तभी वहां पर एसयूवी गाड़ी से अजितेश गुजर रहे थे और तभी गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ और आरोप है अजितेश पर कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस दीपांशु की पिटाई कर दी और दीपांशु ने उसके बाद थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शख्सों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जब अजितेश से बात हुई हमारी, तो अजितेश का साफ तौर पर कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है, ये गाड़ी ओवरटेक कर रही थी और जिसके बाद हम दोनों में कहासुनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जो दीपांशु के आरोप हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अजितेश शराब के नशे में था और जिस कारण ये दोनों मारपीट की घटनाएं आगे बढ़ती चली गई और इस तरह दीपांशु को थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। साफ तौर पर तस्वीरों पे आप देख पा रही होंगी कंचन कि किस तरीके से जो 2 पुलिसकर्मी उसके साथ में हाईकोर्ट के आदेश पर जो सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं, उसके बावजूद वो दोनों पुलिसकर्मियों से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद गंदी गालियों के साथ अजितेश सड़क पर गुंडाई कर रहा है। हरीश शर्मा, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कानपुर से खबर है जहां पर एक परिवार को घर के बाहर नशे में गाली गलौज कर रहे दबंगों को टोकना महंगा पड़ गया। गुस्साए दबंगों ने घर पर पथराव कर डाला और जमकर तोड़फोड़ की। काफी देर तक दबंग घर पर ईंट पत्थर चलाते रहे। उन्होंने घर के बाहर खड़ी आधा दर्जन गाड़ियां तोड़ डाली। पथराव को देखकर आसपास के लोग भी डर गए, सहम गए और पथराव और मारपीट में 5 लोग घायल भी हो गए। काफी देर तक मोहल्ले में तांडव मचाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में दबंगों के गुंडई फैलाने के लिए दबंगों के हौसले बुलंद है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, श्याम तिवारी। श्याम तिवारी, ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि जो गुंडे यहां पर मचाते हुए, उत्पाद मचाते हुए ये जो युवक हैं, इन्होंने कई गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा और नुकसान घरों को पहुंचाया। आखिर मामला ऐसा क्या हो गया था कि इतना गुस्सा दिखने लग गया इनका?
श्याम तिवारी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? श्याम तिवारी तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरे सहयोगी, लेकिन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, एक वायरल वीडियो है। ये जो युवक थे गाली गलौज कर रहे थे, परिवार ने इनको समझाने की जब कोशिश की तो खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि उनके घर पर पथराव ये करने लगे गुस्से में आके, और गाली गलौज करने लगे, और बाहर जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी तोड़फोड़ इन्होंने की है। तो क्राइम न्यूज की ये स्टोरी कानपुर से, दबंगों का तांडव आप देख रहे हैं। इसमें 5 लोग घायल भी हुए हैं। घर पर ईंट पत्थर फेंकते हुए ये दबंग 5 लोगों को घायल भी कर चुके हैं। हरदोई के पाली कस्बे से खबर, जहां पर बच्चों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई है और दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। कई लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने पुलिस में केस दर्ज कराया और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है उनकी पहचान अब की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्राइम न्यूज मुरादाबाद से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ और इस दौरान हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेनाठेर थाना क्षेत्र के ललवारा गांव की यह वारदात, जहां 2 पक्षों में मारपीट होती है, देसी हथियारों के साथ फायरिंग होती है। प्रधान पक्ष के लोगों पर फायरिंग का आरोप है। चुनावी रंजिश के चलते यहां पहले भी ऐसे विवाद हो चुके हैं। इस वारदात का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 24 लोगों की पहचान की गई है पुलिस की तरफ से और उनके खिलाफ कार्रवाई की अब तैयारी भी चल रही है। बढ़ते हैं आगे, मुजफ्फरनगर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां के तितावी थाना क्षेत्र की आईपीएल शुगर मिल में गन्ना तौल को लेकर किसानों में विवाद हो गया। अब मिल में जल्दी गन्ना डालने पर किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई। किसानों के बीच ट्रैक्टर वॉर भी हुआ। सोशल मीडिया पर इसका वायरल भी हो चुका है वीडियो। मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच की लड़ाई और किसानों के बीच हुआ ट्रैक्टर युद्ध। जल्दी गन्ना तौल कराने को लेकर हुआ ये पूरा विवाद। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज में हत्या के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सोते समय जिंदा जलाने का यहां पर आरोप है। ये पूरा विवाद है और परिजनों ने 3 लोगों पर दर्ज कराया था केस। एक आरोपी की बेटी से था मृतक के बेटे का प्रेम संबंध। बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई है। हत्या का ये मामला है। सर्वेश दुबे और जानकारी के साथ मौजूद है। सर्वेश, ये पूरा मामला बताइए, कब कैसे हुआ और अब पुलिस क्या कुछ कह रही है इसमें? देखिए, ये पूरा मामला सराय मंदिर क्षेत्र के छतौना गांव का है। यहाँ पर एक व्यक्ति था को 28 मई की रात 3 बजे यानी 28 और 29 की रात 3 बजे उसको ज्वलनशील पदार्थ डालकर में आग लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में गंभीर अवस्था में पहुंचाया गया और उसकी बाद में मौत हो गई। इस मामले में मृतक के बेटे ने 3 पड़ोसियों को नामजद किया था। जी सराय मंदिर सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपकी आवाज नहीं ठीक से आ पाई, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हमारे ये सब दर्शक जो हैं इस खबर को समझ सकते हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज में हत्या का ये मामला था। क्राइम न्यूज अलीगढ़ से, जहां पर बदमाशों का पीछा करते वक्त पुलिसकर्मियों की बाइक फिसल जाती है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये बदमाश मथुरा से लूटपाट कर भाग रहे थे और थाना इगलास पुलिस के लेपर्ड बाइक सवार पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे थे। जब बदमाशों ने उन पर फायरिंग की तो इससे बचने के लिए पुलिसकर्मियों ने अपनी बाइक मोड़ दी और वो अपना बैलेंस खोते हुए फिसल गई बाइक। इस पूरे हादसे में लेपर्ड बाइक सवार दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 पुलिसकर्मी हादसे में जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती इनको कराया गया है। तो ये पुलिसकर्मी बदमाशों का पीछा कर रहे थे, फायरिंग कर देते हैं बदमाश और उसी बीच ये पुलिसकर्मी जो है अपनी बाइक का बैलेंस खोते हैं और बाइक फिसल जाती है। गंभीर चोटें लगी हैं। देखिए, प्लास्टर हाथ और पैर दोनों पर चढ़ा हुआ है। गंभीर चोटें इन दोनों पुलिसकर्मियों को आई है।
भाई की सूचना मिली थी जो लूट करके भाग रहा है, ब्लैक बैग है, 2 लड़के हैं। तो हम वहाँ कुबरा बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ एक बाइक आई, वही बिल्कुल वही ब्लैक शर्ट वाला और एक रेड शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक बैग। तो हमें देख के टर्न किए, हमने उनको रोका वक्त हमारा बाइक वहाँ से ब्रेकर से उछल के गिर गई, वो वहाँ से भागकर हमें बाइक गिर गई, चोट। बढ़ते हैं आगे, ग्रेटर नोएडा की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां के जारचा थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25,000 का बदमाश जो है वो घायल किया गया। उसके पास से लूटी हुई बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुए। बदमाश सोनू हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र से बाइक लूट के मामले में वांटेड था और मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी अब फरार हो चुका है। हालांकि घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 26 तारीख को जारचा क्षेत्र में एक बाइक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को पहले मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज अभी जारचा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश 25,000 के इनामी हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश को गोली लगी है, एक बदमाश कॉम्बिंग में पकड़ा गया है। दोनों पर 25,000 रुपये का इनाम था। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र से ये क्राइम न्यूज, जहां पर दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया और इसके चलते महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के मायके वालों ने उसकी सास और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। बता दें आपको कि महिला की 7 महीने पहले शादी हुई थी, माफ कीजिए, 7 महीने पहले इस महिला की शादी हुई थी और वो गर्भवती भी थी। बढ़ते हैं आगे, जौनपुर के खुठन थाना इलाके की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एक गांव में दबंगों ने युवक की पिटाई कर डाली और इसका वीडियो सामने आया। दलित युवक की पिटाई का ये वीडियो 22 मई का है और पीड़ित युवक का कहना है कि दबंग ये जो लोग हैं उस पर 500 रुपए खर्च करने के लिए दबाव बना रहे थे। जब उसने ऐसा नहीं किया तो पिटाई कर दी गई और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित युवक ने थाने में अर्जी दी है और इंसाफ की गुहार लगाई है। अब आपको बताएं कि उधर ऋषिकेश के रानी पोखरी थाना के रामनगर डांडा में पति पत्नी के झगड़े के बीच में साले को बोलना भारी पड़ गया। झगड़े के बीच बहन के देवर ने उसे गोली मार दी और गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी जीजा और उसके भाई को अब गिरफ्तार किया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।